हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है माई एड स्टोरी। तो सबसे पहले दोस्तों हम साइट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। साइट के जो ऑनर हैं उनका नाम है महमूद चारिफ, जो एक बहुत ही अच्छे और ट्रस्टेड एडमिन हैं और काफ़ी हेल्पफुल एडमिन हैं। तो मैं आपको इस साइट का अब स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ। दोस्तों, साइट लॉन्च हुई है 9 अप्रैल 2016 को और अभी तक 5,529 मेंबर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं और अभी तक इन्होंने टोटल जो पे आउट है $445 का दे दिया है और लास्ट पे आउट इन्होंने $13 का दिया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस साइट के जो पैक्स हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो दोस्तों इनका पहला पैक है वो है $1 का और दूसरा पैक है इनका $50 का। तो जब तक हम $1 वाले 12,000 तक बाई नहीं कर लेते उतनी देर हम $50 वाला एडबैक बाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो $1 वाले की मैच्योरिटी है वो आपको 200% देता है। यानी अगर आप इसमें $100 लगाते हो तो आपको $200 रिटर्न करेगा। ठीक है। और उसके बाद जो रेफरल कमीशन है वो इसकी 3 लेवल तक है। फर्स्ट लेवल में 8% मिलेगी, यानी आपका कोई रेफरल तो उसकी आपको 8% मिलेगी। और उसके बाद उसका जो रेफरल होगा लेवल 2 पे उसकी 2% मिलेगी और उसके आगे आगे जो रेफरल होगा उसकी 1% मिलेगी। और इसकी मेंबरशिप फ़ीस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसकी मेंबरशिप। और $50 वाले में दोस्तों 125% मेच्योरिटी है, यानी आप इसमें $100 लगाओगे तो आपको 125% यानी आपको $125 इसका रिटर्न मिलेगा। और उसके बाद इसकी रेफरल कमीशन सेम ही है $1 वाले जैसी। और मेंबरशिप फीस इसकी भी कोई नहीं है। और दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे लेटेस्ट फीचर इसमें आया है जो किसी भी रेव शेयर में आपको नहीं मिलेगा, वो है मास मिक्सर। दोस्तों, मास मिक्सर में है क्या, आपको डेली का एक रैंडम रेफरल मिलता है। मतलब आपको एक ही रेफरल मिलेगा डेली का, जो आपको अगर वो कुछ भी परचेज़ करेगा, यानी वो $10 परचेज़ किए, $10 के उसने एड पैक परचेज़ किए या उसने $50 के एड पैक परचेज़ किए, कुछ भी वो परचेज़ करेगा तो उसकी 5% कमीशन आपको मिलेगी। ये आपको डेली का एक रैंडम रेफरल मिलेगा 24 घंटे के लिए। ठीक है। तो 24 घंटे में सामने वाला बंदा आपका रेफरल जो भी परचेज करेगा उसका 5% कमीशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वो परचेज नहीं करता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अगर, और एक चीज़ और, अगर आपका जो टाइमर है, आपको डेली की 10 एड्स क्लिक करनी होती हैं। अगर आपने 10 एड्स नहीं क्लिक की तो भी आपको उस रेफरल की 5% कमीशन नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये एक लॉगिन ऐड चलती है 10 सेकंड की, ये हमें देखनी होती है। 10 सेकंड पूरे होने के बाद ये हमें क्लोज़ कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। मैंने जो टोटल परचेज़ किया इसमें से $160 की थी और अभी तक मुझे $10 की अर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पहले 2 दिन साइट लॉन्च होने के बाद अर्निंग बहुत स्लो हो रही थी। 0.74 के आसपास डेली कैप्ड मिल रहा था। तो उस वजह से, मतलब टेक्निकल इशू चल रहा था कोई, उस वजह से अर्निंग स्लो हो रही थी। तो उस वजह से एडमिन ने 3 दिन के लिए डबल अर्निंग देने का डिसीजन लिया है, जो अभी मिल रही है। ठीक है दोस्तों। और वैसे तो अभी डबल अर्निंग मिल रही है, 5.24 के आसपास डेली कैप्ड हो रहा है। और 3 दिन के बाद आपको अर्निंग आधी मिलेगी, यानी अप टू 3% मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 3% आपको डेली कैप्ड मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस पर फंड्स कैसे ऐड करने हैं और इसके ऐड पैक्स कैसे बाय करने हैं और इसकी डेली की एड्स कैसे क्लिक करनी है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जब आप इस अकाउंट में लॉगिन हो गए, लॉगिन होने के बाद आपको ऐड फंड्स पे क्लिक करना है।
ऐड फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिनिमम आप इसमें $5 इन्वेस्ट कर सकते हो और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1500 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जितने भी डॉलर आपने इसमें इन्वेस्ट करनी है उतने यहाँ पर अमाउंट भर देनी है। फॉर एग्जांपल आपने इस पर 300 इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आप 300 भरेंगे और पेमेंट प्रोसेसर आपने यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। पेज़ा पर आपको यहाँ पर फ़ीस लग रही है, ठीक है दोस्तों। सॉलिड ट्रस्ट पे पर कोई फ़ीस नहीं है, परफेक्ट मनी पर कोई फ़ीस नहीं है, पेयर पर भी फ़ीस लग रही है, कॉइन पेमेंट्स पर कोई फ़ीस नहीं है। मैंने दोस्तों कॉइन पेमेंट से पेमेंट की थी, आप चाहे तो पेज़ा से कर सकते हैं या फिर कोई भी आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर है आप इनमें से सिलेक्ट करके उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट प्रोसेसर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कैप्चा कोड भर देना है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला यहाँ पर भर देना है आपने। कैप्चा भरने के बाद आपको इसकी टर्म एंड कंडीशंस अब एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप सीधे अपनी पेमेंट प्रोसेसर की साइट पे चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको पे कर देना है। और पे करने के बाद आप दोस्तों दोबारा से माई आर्ट स्टोरी के साइट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके फंड्स कहाँ दिखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ओवरव्यू में जाना है, पहले ओवरव्यू में जाके उसके बाद आपने यहाँ पर आपके सारे पेमेंट प्रोसेसर, आपका जो भी प्रोसेसर है, मान लीजिए आपने पेजा से इन्वेस्ट किया है तो पेजा पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना बैलेंस दिखेगा, कैश में कितना है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने इसके पोजीशंस बाय करने हैं, इसके शेयर्स बाय करने हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसका पहले वाला स्टार्टर स्टोरी वाला पैक लेना है जो $1 का है। यहाँ पर परचेज पर क्लिक करना है। परचेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेजा के कैश बैलेंस में, यहाँ पर अगर आपने पेजा से इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपना बैलेंस दिखेगा। अगर किसी और से किया है, मान लीजिए आपने कॉइन पेमेंट से किया है तो आपको यहाँ पर दिखेगा, किसी और पेमेंट प्रोसेसर से किया है तो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाकर अपना कैश बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैश बैलेंस ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है और यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जितने डॉलर हैं, जितना आप इसके ऐड पैक लेना चाहते हो, मान लीजिए आपने $300 इसमें इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर आप 300 भरोगे, ठीक है। 300 भरने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा भरने के बाद दोस्तों आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेनी है और एक्सेप्ट करने के बाद आपको पे कर देना है। पे करने के बाद दोस्तों आपके अकाउंट में शेयर्स बाय हो जाएंगे। मेरे अकाउंट में अभी $2 हैं, मैं 2 ऐड पैक बाय कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें अभी रीपरचेज प्लस अर्निंग बैलेंस वाली ऑप्शन नहीं है तो हमें अलग अलग सिलेक्ट करके लेना होगा। जैसे मेरे अकाउंट में देखिए यहाँ पर अर्निंग बैलेंस में $1 है और रीपरचेज में $1 है, तो ये मुझे 2 बार एक एक पैक लेना पड़ेगा। मैं आपको लेके दिखाता हूँ। पहले मैं अपने रीपरचेज वाले से ले लेता हूँ। यहाँ से मुझे अपना पेमेंट प्रोसेस सेलेक्ट कर लेना है और कैप्चा कोड भर के टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके पे कर देना है। अभी मेरा एक ऐड पैक पहले बाय हो जाएगा रीपरचेज वाले से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रीपरचेज वाला बैलेंस कट हो गया है, मेरा एक शेयर बाय हो गया है। अब मैं अर्निंग वाले बैलेंस से एक पैक ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे अर्निंग बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है। कॉइन पेमेंट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। वन ऐड पैक मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर कैप्चा कोड भी भरा है। टर्म एंड कंडीशंस पे इसकी एक्सेप्टेड बना है। अब मैं इसको पे कर देता हूँ तो मेरा अर्निंग वाला भी ऐड पैक बाय हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से भी बाय हो गया, यहाँ से भी बाय हो गया। अब मेरे 2 ऐड पैक बाय हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको ओवरव्यू में लेके चलता हूँ। जब आप बाय कर लेंगे तो आपको ऐड पैक्स कहाँ दिखाई देंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब
ये देखिए दोस्तों, पहले मेरे यहाँ पर 168 थे, अभी मेरे यहाँ पर 170 हो गए हैं। मैंने 2 ऐड पैक अभी बाई किए हैं। तो आप जब अपने फर्स्ट जो कैश बैलेंस से बाई करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और आपकी जो टोटल अर्निंग होती रहेगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने अपनी अलग अलग अपनी अर्निंग देखनी हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मेरे कॉइन पेमेंट्स में है, मेरे रीपरचेज बैलेंस में अभी 0.5 सेंट्स पड़े हैं, और मेरे अर्निंग बैलेंस में भी अभी 5 सेंट्स पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी अर्निंग दिखाई देती रहेगी। अगर आपने पेजा से इन्वेस्ट किया है तो आपको पेजा में यहाँ पर अर्निंग दिखाई देगी। अगर आपने सॉलिड ट्रस्ट पे से किया है तो आपको सॉलिड ट्रस्ट पे में दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जिस भी पेमेंट प्रोसेसर से आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपको उसी पेमेंट प्रोसेसर से आपकी अर्निंग दिखेगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे मेन बात जो आपने अकाउंट में हमेशा अपने एक्टिव रहना है, ये देखिए हमें डेली की 10 एड्स क्लिक करनी होती हैं। यहाँ पर मेरे पास अभी 11 घंटे 9 मिनट और 57 सेकंड्स पड़े हैं। तो ये मुझे ख़त्म होने से पहले 10 एड्स दोबारा से क्लिक करनी है। तो एड्स क्लिक करने के लिए आपको सबसे पहले यहीं पर क्लिक कर लेना है। मेरा अभी क्लिक होगा नहीं क्योंकि अभी मेरा टाइम जो है अभी रिमेनिंग में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब आपने एड्स नहीं क्लिक की होंगी तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगी तो आपके सामने एड्स आ जाएंगी। अभी दोस्तों इसमें कोई सर्फ ऐड के लिए बटन नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमें एड्रेस बार में मैनुअली भरना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या भरना होता है मैनुअली। तो हम सर्फ ऐड देख सकते हैं, हमें यहाँ पर directory/view भरना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये भर के हमें एंटर करना है तो हम सीधा सर्फ एड्स पे चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमें 10 एड्स जो हैं हमें डेली क्लिक करनी होती हैं। ठीक है, मैंने तो अभी ऑलरेडी क्लिक करके रखी हैं तो मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको एक ऐड क्लिक करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर एक टाइमर चलेगा 10 सेकंड का, ये अभी टाइमर चलेगा। टाइमर पूरा होने के बाद आपको ये विंडो क्लोज़ कर देनी है। क्लोज़ करने के बाद आपको रिफ़्रेश पे क्लिक करना है। रिफ़्रेश पे क्लिक करने के बाद आपको अगली वाली ऐड देखनी है। ठीक है, ये जो आपके पास अभी पहले 10 थी, मेरे पास अभी 9 रह गई होंगी। ये देखिए 2 4 6 8 और एक 9। ठीक है, ये जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा ये अपने आप ख़त्म होती जाएंगी। आपको डेली की 10 एड्स क्लिक करनी है। 10 एड्स क्लिक करने के बाद आपको 24 घंटे मिल जाते हैं दोबारा ऐड क्लिक करने के लिए। तो 24 घंटे से पहले आपको दोबारा एड्स क्लिक करनी होती हैं, तो आपको 24 घंटे दोबारा से मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अकाउंट में एक्टिव रहने के लिए ये 10 एड्स डेली देखनी होती हैं। देखिए मैंने देख रखी हैं पहले से, इसलिए मेरे पास ये देखिए 11 घंटे 6 मिनट और 2 सेकंड अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही आपने भी डेली 10 एड्स क्लिक करनी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी साइट है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि कम से कम ये 1 साल के लिए साइट कहीं नहीं जाने वाली है। तो इसको जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा इससे प्रॉफिट ले पाएंगे। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, जहाँ मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक प्रोफाइल लिंक भी दे रखा है, आप मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, आपको इस वीडियो में
कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ट्यूटर में मिलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।